नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस हम वीडियो में देखेंगे कि यूपी प्रीलिम्स 2024 के बारे में। यूपी प्रीलिम्स 2024 का एग्ज़ाम कब होने वाला है। इसका एग्ज़ाम डेट है 27 अक्टूबर 2024 को। इसमें हम देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हो सकते हैं 2024 के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। तो ये मैंने 10 सालों का एनालाइज किया हूँ पेपर, और उसके बेस पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ कि 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं। ये यहाँ से क्या है कि 90% क्वेश्चन आते हैं। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको, यहाँ से आपको एग्जाम में 90% क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आप आसानी से प्रीलिम्स पास कर सकते हैं। तो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 75 टॉपिक्स हैं। तो आप लोग देखिए और इस पर वर्क कीजिए, और एकदम गारंटी है अगर ये टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लिया तो प्रीलिम्स आप आसानी से क्वालिफाई कर जाइएगा। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्ट्री, इतिहास में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। एंशियंट प्राचीन भारत में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इसमें हड़प्पा सभ्यता में कौन कहाँ मिला है, कौन सी साइट्स कहाँ पे हैं और वहाँ पे क्या क्या मिला है, कौन सी नदियों का उल्लेख है, वो आपको देखना है यहाँ हड़प्पा सिविलाइजेशन में। फिर वैदिक पीरियड, वैदिक काल है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या क्या हुआ है, महाजनपदा है, कितने महाजनपद हैं, कहाँ पे ये लोकेटेड है और इनकी कैपिटल कहाँ है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और मौर्य पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्ता पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर्षवर्धन जो वर्धन डायनेस्टी के हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप देख सकते हैं इसमें जो भी राजा हुए उनके द्वारा जो कार्य किया गया वो भी इंपॉर्टेंट है। बुक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेशी यात्री, कौन कौन से विदेशी यात्री आए, और जैनिज्म बुद्धिज्म, ये इंपॉर्टेंट है कि जैन में कितने हुए, बुद्धिज्म में कितने हुए, और इनकी संगति जो सम्मेलन हुआ वो कहाँ कहाँ पे हुआ, और कौन से राजा जैन थे, कौन से राजा बुद्धिज्म थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिडवल में देखेंगे हम मध्यकालीन भारत में दिल्ली सुल्तानेट में क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से राजा हुए, कौन कौन से वंश दिल्ली सुल्तानेट में था, और कौन कौन सा वर्क हुआ। फिर मुगल काल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में, दिल्ली सुल्तानेट में और मुगल पीरियड में कौन कौन से वार हुए, आर्किटेक्चर, बुक्स, फॉरेन विजिटर, कौन से विदेशी यात्री आए, युद्ध, वास्तुकला, किताबें, ये दोनों में इंपॉर्टेंट हैं। साउथ इंडिया की बात किया जाएगी तो इसमें पल्लवा और चोला इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न इंडिया में देखा जाए, आधुनिक भारत में 1857 रिवोल्ट, लीडर्स, प्लेस, 1857 का युद्ध में जो ब्रिटिश सर भाग लिए थे, लीडर जो इंडिया के थे और कहाँ कहाँ पे ये रिवोल्ट हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी युग की बात किया जाए तो कौन कौन सा मूवमेंट इनके द्वारा हुआ, कौन से काम हुए और कहाँ कहाँ पे ये गए, कहाँ कहाँ पे ये मूवमेंट चलाए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गांधी जी के द्वारा। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, इसके लीडर कौन कौन रहे, इसके द्वारा वर्क कौन कौन सा हुआ, और कौन कौन से रेजोल्यूशन पास हुए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसराय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी या वर्क हुआ इनके द्वारा, या जो कमेटी बनाई गई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बुक्स एंड न्यूज़पेपर, इसके ऑथर इंपॉर्टेंट है। सोशल रिफॉर्म कौन कौन से हुए, रिलीजियस रिफॉर्म कौन कौन से हुए, और क्रांतिकारी घटनाएं कौन कौन सी हुई, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं हम पॉलिटी की बात किया जाए, राज व्यवस्था, तो इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं, पार्ट्स कितने हैं, शेड्यूल्स कितने हैं, अनुसूची सूची कौन कौन सी है, जो भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, संशोधन कौन कौन से हुए, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, ये इंपॉर्टेंट है। पंचायती राज इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल, FR, फंडामेंटल राइट, DPSP और फंडामेंटल ड्यूटी, इसमें आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या क्या प्रोविजन है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सा है, संवैधानिक बॉडी और असंवैधानिक बॉडी कौन कौन सी है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग हो गया, ये सब आपको ध्यान रखना है। उसका आर्टिकल और उसका वर्क क्या क्या है वो आपको देखना है। कोर्ट में हम हाई कोर्ट की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या प्रोविजन है, कौन कौन से आर्टिकल है और इनका इंपॉर्टेंट जजमेंट कौन कौन सा है, वो हमें याद रखना होगा। फिर ज्योग्राफी की बात की जाए, भूगोल, तो इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो रिवर्स, नदियाँ, इसके ओरिजिन क्या है, ये ईस्ट टू वेस्ट है या वेस्ट टू ईस्ट बहती है, ट्रिब्यूटरी क्या है, इनकी सहायक नदियाँ कौन सी है, और ये कहाँ कहाँ बहती है, किस किस स्टेट में बहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्राइब्स, कौन कौन से जनजातियाँ रहती है, माउंटेन हो गया है, माउंटेन का पीक, वाटरफॉल, जलप्रपात और डैम, कौन कौन से बांध कहाँ पे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। खनिज और मिनरल्स, ये किस किस स्टेट में कौन से खनिज निकाले जाते हैं, कौन से मिनरल का प्रोडक्शन होता है। इंडस्ट्री, कौन कहाँ पे, कौन सा इंडस्ट्री कहाँ है, किस लिए है, ये इंपॉर्टेंट है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, क्रॉप में किस क्रॉप में नंबर 1 है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात की जाए, विश्व भूगोल की, तो मैपिंग, इसमें सबसे ज़्यादा मैपिंग इंपॉर्टेंट है कि इक्वेटर पे कौन कौन सी कंट्री है, टॉपिक ऑफ कैंसर पे, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, रिवर्स कौन कौन सी है, और कुछ इंपॉर्टेंट देश के जो कैपिटल है, राजधानियाँ हैं, वो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी लोकल पौने हैं, करेंट्स, वार्म करंट है या कोल्ड करंट है, ये आपको देखना है। घास का मैदान, ग्रासलैंड, कौन सा घास का मैदान कहाँ है, किस देश में है, किस रीजन में है। रेगिस्तान अच्छे से देखना है, डिजर्ट, कौन सा डिजर्ट कहाँ है। और मेजर क्रॉप प्रोडक्शन और मिनरल में रैंकिंग देखना है, कौन से रैंकिंग किस देश की आगे है, क्रॉप प्रोडक्शन में और मिनरल्स, खनिज में। और मेजर इंडस्ट्री आपको देखना है, कौन कौन सा इंडस्ट्री किस कंट्री में लोकेटेड है।
इकोनॉमी की बात की जाए, अर्थशास्त्र, तो बेसिक कंसेप्ट आपको याद रखने होंगे, जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट, बैंक रेट, इसमें सेंसस जो जनगणना है 2011 का, ये इंपॉर्टेंट है। बजट एंड सर्वे, इंडिया प्लस यूपी दोनों का बजट इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, डिफरेंट इकोनॉमिक कर्व जो होते हैं, फिलिप्स कर्व, लॉरेंज कर्व, ये सब इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स रिपोर्ट या इंपॉर्टेंट स्कीम जो यूपी की हो या इंडिया की, वो इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट की बात की जाए, पर्यावरण की, तो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म आपको अच्छे से पढ़ना होगा कि बीओडी क्या है, सीओडी क्या है, इकोटोन क्या होता है, नीस क्या होता है, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना होगा। पोल्यूशन कौन सा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस में कंपोजिशन किसका है, ओजोन डिप्लीशन में कौन कौन से गैस से सहायक होती है ओजोन डिप्लीशन में। एक्ट एंड प्रोटोकॉल आपको देखना होगा, कौन कौन सा एक्ट इससे रिलेटेड है, ओजोन प्रोटोकॉल है, जो प्रोटोकॉल है वो आपको देखना पड़ेगा। फॉरेस्ट रिपोर्ट देखना पड़ेगा आपको। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व एंड रामसर साइट कहाँ पे है, ये आपको याद करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं, कौन कौन से हैं, कितने नंबर पे कौन है, ये देखना है। इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस कहाँ कहाँ हुई इन्वायरमेंट की, और इसमें दिवस जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड दिवस है, डेज है, उसके थीम भी आपको याद रखना होगा। IUCN का जो इंडेंजर स्पीसीज है, कौन सा क्रिटिकल है, वनरेबल, ये भी देखना पड़ेगा। साइंस की बात की जाए तो साइंस में सबसे पहले हम फिजिक्स देखते हैं। इसमें मेजरमेंट एंड यूनिट्स देखना पड़ेगा, लाइट्स, साउंड्स एंड एनर्जी, ये तीनों देखना पड़ेगा आपको। इसरो एंड नासा का मिशन का क्या है, पुराने और नए जो होंगे अगर न्यूज़ में चल रहा है तो। साइंटिस्ट और इन्वेंशन, कौन से साइंटिस्ट कौन कौन सा इन्वेंशन किए, ये भी देखना पड़ेगा आपको। केमिस्ट्री में बात की जाए तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन कौन से हैं, इनका काम क्या है, कहाँ कहाँ यूज होता है। पॉलीमर्स का यूज क्या क्या होता है। एसिड एंड बेस, कौन एसिड बेस होते हैं। लिटमस टेस्ट हो गया, लिटमस टेस्ट आपको देखना पड़ेगा। बायोलॉजी की बात की जाए तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या होता है, डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन है, ये आपको देखना है। हार्मोन्स एंड एंजाइम, कौन कौन सा हार्मोन क्या काम करते हैं, कौन से एंजाइम्स हैं। विटामिन्स कौन कौन से, इनके द्वारा कमी से कौन कौन सा रोग होते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। ह्यूमन डिजीज, इसके अलावा ह्यूमन डिजीज है, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोआ, फंगल, और इसके किस कारण होता है, ये देखना है। फिर बात करते हैं हम यूपी स्पेशल की, तो यूपी स्पेशल की इसमें कम आती है, करंट अफेयर प्लस स्टैटिक्स मिला दिया जाए तो इसमें 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं। तो इसकी बात की जाए तो यूपी करंट अफेयर आपको देखना पड़ेगा। फिर बजट देखना पड़ेगा। नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रामसर साइट, इसमें यूपी में कहाँ कहाँ पे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस जिले में है, ये देखना है, जनपद में है। फोल्क डांस देखना है, ट्राइब्स, जनजाति कहाँ कौन कौन सी है यूपी में। इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में किस में ज़्यादा है, यूपी नंबर 1 है, वही पूछता है। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स यूपी में कहाँ कहाँ है, ये देखना है। करंट अफेयर की बात की जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और करंट अफेयर्स का क्या है कि 2023 का जो प्री हुआ था, इसका मई में एग्जाम हुआ था 2023 वाला, ये तो मई के बाद क्या है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर अगले एग्जाम के लिए 2024 के लिए। तो जून 2023 से करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, बट इतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगस्त, ये जरूर कीजिएगा। अगस्त 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक ये करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी PCS के लिए, प्रीलिम्स के लिए। तो इतना अगर आप टॉपिक कवर कर लेते हैं अच्छे से प्रीवियस ईयर मिला के, तो गारंटी के साथ है कि आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, एकदम बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ से 90% क्वेश्चन आते ही आते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।